हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है ये इंडियन डायस्पोरा के बारे में। इंडियन डायस्पोरा हैं कौन? वो लोग जो विदेशों में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका इंडियन कनेक्शन है। ठीक है, या तो कॉमन इनकी ओरिजिन हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ओरिजिन ट्रेस करते हैं। ठीक, तो ये सारे लोग जो होते हैं इनको कहा जाता है OCI होल्डर या PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर हो। ठीक, तो एनी वन हु हैव कैन ट्रेस द इंडियन ओरिजिन कनेक्शन, और या जो इंडिया में पैदा हुए हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, और बाहर चले गए, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहने लगे फिर, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में पैदा हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद, तो ये सब OCI कार्ड होल्डर में आएंगे। PIO में क्या होता है कि ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आते हैं, ठीक है, और OCI होल्डर में ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ जाएंगे। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन पर पोते होते हैं, ठीक है, पर पोते के भी बेटे, पर PIO लिमिटेड है, ग्रैंड चिल्ड्रन तक ही है। अब आइए देखते हैं इंडियन डायस्पोरा क्या है। जो बाहर रह रहा है मेनली, हमारा अप्रोच जो है वो इट इज़ मल्टी फेसेटेड विद इकोनॉमिक, कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट। 3 एस्पेक्ट हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं, पहला तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भेजते हैं इंडिया में, या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, प्लस इकोनॉमिक रिलेशन उस कंट्री से मेंटेन करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन उस कंट्री से मेंटेन करते हैं। दूसरा है कल्चरल। जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है तो देयर कल्चर एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज, चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, खाना पीना, एवरीथिंग। वी आर लिविंग इन अ फर्दर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। इंटरकनेक्टेडनेस, लोग आपस में एक दूसरों से जो दूरियां है, फिजिकलिटी है, वो कम हो गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर डेवलप है जिसमें आप शेयर कर सकते हो अपने क्या नाम है कल्चर को, एंड देयर इज डिक्रीज गैप कम हो गया है, ठीक है, विद रिलेटेड विच टू शेयरिंग ऑफ कल्चर। तो ये सब सारी चीज़ें। एंड डिप्लोमेटिक क्या है, वहाँ मान लो कोई बंदा रह रहा है फॉरेन कंट्री में और अच्छी पोजीशन में है पॉलिटिकल, तो ही कैन फ्रेम द पॉलिसीज इन फेवर ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और अच्छा रिलेशन बनाना डिप्लोमेटिक। तो इट इज़ डायनेमिक, द डायस्पोरा पॉलिसी अवर इज़ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग इन नेचर। चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, फर्दर इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। देन फॉस्टरिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्यों है डायस्पोरा पॉलिसी? तो जो लोग इंडिया से कहीं ना कहीं कनेक्शन था जिनका, ठीक है, उनके अंदर एक भावना लाए जाए कि वो इंडियन थे पहले कभी। बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, कि थोड़ा बहुत अभी भी, हालांकि कहीं और भले रह रहे हो और वहाँ की सिटीजनशिप हो, बट थोड़ा लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस अभी भी रहे। हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं? वी हैव टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ डिफरेंट डायस्पोरा सेगमेंट। अलग अलग तरह के लोग हैं। देखिए, यहाँ प्रोफेशनल लोग रह रहे हैं, ठीक है, दिस इज प्रोफेशनल, दिस लेबर क्लास। तो उन सब के कंसर्न्स को एड्रेस करना, दैट इज द इंडियन डायस्पोरा सेगमेंट। देन वी हैव इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा कि रेमिटेंसेज हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये लोग इंडियन डायस्पोरा रह रहा है, ये रेमिटेंस भेज रहा है और इन्वेस्टमेंट भेज रहा है या कर रहा है। तो दिस डायस्पोरा, ये जो डायस्पोरा, इट एक्ट एज अ ब्रिज। ये क्या करते हैं? दे एक्ट एज अ ब्रिज। किस लिए? फॉर प्रमोटिंग। क्या प्रमोट करना है? फॉर प्रमोटिंग इंडियन एंड इट्स वैल्यूज़। हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर को प्रमोट करना और ब्रिज करना, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग इंडियंस कल्चर। आप कल्चर कह लो या वैल्यूज़ के एक ब्रिज का काम कर रहे हैं इधर से उधर। मान लो ये कंट्री एक है, ये दूसरी कंट्री है, यहाँ का डायस्पोरा यहाँ है, तो ये दोनों के बीच में कल्चर का एक मीडियम है। और इन्हांस ग्लोबल इन्फ्लुएंस, हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, क्योंकि बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर US में रह रहा है कोई, US में साइंटिस्ट है या इज़ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो भी कर रहा है वो, ही इज़ इन्हांसिंग, और ही और शी इज़ इन्हांसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस एज वेल। दे आर फॉस्टरिंग, इंकरेजिंग बायलैटरल रिलेशनशिप। अब जैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, फिर प्रोफेशनल हैं, दे प्रमोट, हेल्प इन प्रमोटिंग ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। देन देयर इज बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस। फिर यहाँ टेक लीडरशिप होती है। टेक में लीडरशिप, जैसे आप सुंदर पिचाई चले गए बाहर, वहाँ काम कर रहे हैं, तो टेक लीडरशिप इन्वॉल्व हो गई। अब यहाँ डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस होता है इनकी वजह से, जैसे एडवोकेसी और लॉबिंग, जैसे कि एक्टिव इन US पॉलिटिक्स। तो यहाँ के जो इंडियंस हैं वो एक्टिव हैं US पॉलिटिक्स में, या ब्रिटेन में हैं। ब्रिटेन में सुंदर, क्या नाम है इनका, ब्रिटेन, ऋषि सुनक हो गए, ठीक है। इंडिया में अभी US में वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, कमला हैरिस। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? एक्टिव पॉलिसी, और दे सर्व एन इन इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस। ये लोग जो हैं ये इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होते हैं, तो दे कैन फेवर, दे कैन मेक पॉलिसीज। क्या कर सकते हैं? दे कैन मेक पॉलिसीज इन फेवर ऑफ अस, मेकिंग पॉलिसी फेवरेबल टू अस, जो हमारे लिए फेवरेबल हो।
ठीक है, तो ये सब सारा एंड दे लॉ, हाँ ये देखिए फेवरेबल पॉलिसीज़ है यहाँ पे, तो फेवरेबल पॉलिसीज़ हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाने में मदद करते हैं लोग, ठीक है। देन यहाँ पे आओ, देखो बायलैटरल टाइज के बारे में देखते हैं। वी हैव पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शंस। तो बायलैटरल टाइज कैसे हुई? तो पर्सनल कनेक्शन हो गया, दूसरा यहाँ पे प्रोफेशनल कनेक्शन भी हो गया। देन वी हैव कल्चरल एक्सचेंज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो एक हमारा कल्चरल एक्सचेंज होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कम्युनिकेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। तो जो डिजास्टर रिलीफ में जो हमारे डायस्पोरा हैं, इंडिया में डिजास्टर आया, जब वहाँ आया तो उस पर एक सपोर्ट करते हैं। दे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाते हैं इंडिया में, इंडियन ओरिजिन के हैं, यहाँ पैसा वैसा दान दे दिया एजुकेशन में, हेल्थ में या इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये हो गए कॉमन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। नॉलेज ट्रांसफ़र, जैसे एजुकेशन की फील्ड में, रिसर्च में कोलैबोरेशन होता है, दे हेल्प इन नॉलेज ट्रांसफ़र। ठीक, यहाँ से साइंटिस्ट वहाँ गए, वहाँ के जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे यहाँ आए। देन गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो स्किल डेवलपमेंट बढ़ाते हैं। दे कैपेसिटी बिल्डिंग, दिस इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या है ये? कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाते हैं किसकी? हमारे स्किल की, और हमारी क्षमता बढ़ाते हैं। कौन? ये लोग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बेनिफिटिंग इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट, तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बेनिफिट करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज होता ही है और पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करते हैं इंडिया का। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती ही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है बिटवीन द कंट्रीज़, सिक्योरिटी में कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है, दिस फेसिंग सिमिलर इशूज़, फेसिंग सिमिलर थ्रेट्स। ठीक, दे शेप यूएस पॉलिसी, दे शेप द यूएस पॉलिसी एंड लेजिस। यूएस का अगर खास कर देखा जाए तो पॉलिसी और लेजिस्लेचर जो लॉ है दैट अफेक्ट्स इंडिया, एंड वी ऑल्सो हैव स्ट्रेटेजिक, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग। कंक्लूजन क्या है? दे आर वैल्यूएबल एसेट्स इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट थ्रू इट्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कॉमन सपोर्ट। इन सब सारी चीज़ों के साथ मेंटेनिंग अ हेल्दी रिलेशन कुड एलिमिनेट अ लॉट ऑफ सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड हेल्प देम इन अचीविंग डिजायर्ड वे ऑफ लाइफ। ये सब सारी चीज़ें कंक्लूजन में आप डाल सकते हो। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक द लेक्चर। शेयर